अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के जो ग्रुप डाटा के क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके स्मार्ट सिलेबस में मौजूद हैं। तो हम उन्हीं को सिर्फ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखिएगा स्टूडेंट। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। मार्क्स ऑब्टेन्ड 15 to 19, आपको फ्रीक्वेंसी 9 गिवन है। 20 से 24 18, 25 से 29 35, 30 से 34 17, 35 से 39 5। आपने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, इसका आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, एक डायरेक्ट मेथड से और एक शॉर्ट फार्मूला से। अब स्टूडेंट देखें, इनके फार्मूलाज हमने पहले ही प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे, तो मज़ीद आप उसको देख लीजिएगा। मीडियन ऑफ देयर मार्क्स, अब हमने मीन भी निकालना है 2 तरीक़ों से और एक मीडियन भी निकालना है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फ्रीक्वेंसी उसमें गिवन है, तो इसका मतलब वो ग्रुप डाटा से है। तो ग्रुप डाटा का फार्मूला है समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ, और जो शॉर्ट फार्मूला है ये शॉर्टकट मेथड वाला, उसका ग्रुप डाटा का फार्मूला है ए प्लस समेशन एफ ऑफ डी ओवर समेशन एफ। तो अब हम इन दोनों फार्मूलों को यूज़ करेंगे पार्ट 1 करने के लिए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये डाटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक्स। तो एक्स बोलते हैं स्टूडेंट मिड पॉइंट को, तो यानी आपको मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो इंटरवल आपको गिवन हो आपने उनको ऐड करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को। तो 15 + 19 ये आपका 34 को 2 पे डिवाइड करेंगे 17। उसके बाद 20 + 24 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे 22। क्लियर स्टूडेंट। अब आप बस 2 पहले निकालना है, उसके बाद आपको तरीका समझ आ जाएगा। अब 17 में 5 ऐड हो रहा है, 22 में 5 ऐड करें, 27 में 5 ऐड करें, 32 में 5 ऐड करें 37। तो ये आपका x आ गया। अब क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट फार्मूला क्या है x बार का, समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो अब हमने f और x को मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप स्टूडेंट करें, 9 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 153। उसके बाद 22 और 18 को मल्टीप्लाई करें 396। 27 को 35 से मल्टीप्लाई करें 945। उसके बाद 32 को 17 से मल्टीप्लाई करें 544, और लास्ट वन 5 को 37 से मल्टीप्लाई करें 185। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इन सबको ऐड कर देना है। तो अब आप ऐड करें, समेशन एफ ऑफ एक्स कितना बनता है, तो वो बनता है स्टूडेंट 2223। क्लियर स्टूडेंट। अब आप ये वाली वैल्यूज समेशन एफ, अब जब हमने फ्रीक्वेंसी तमाम फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो समेशन एफ आया 84। अब समेशन एफ ऑफ एक्स आ रहा है हमारे पास 2223, और समेशन एफ कितना आ रहा है स्टूडेंट 84। तो जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 24.46। ये आपका डायरेक्ट मेथड है, हम पहले को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट उसने कहा है कि आपने इसको शॉर्ट फार्मूला से भी करना है। तो शॉर्ट फार्मूला का स्टूडेंट फार्मूला क्या है, समेशन ए प्लस समेशन एफ ऑफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो अब हमें डी चाहिए। डी क्या होता है स्टूडेंट, एक्स माइनस ए। तो अब हम पहले डी बनाएंगे एक्स माइनस ए। अब देखें स्टूडेंट, x माइनस ए बनाएंगे और फिर उस f और d को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखें स्टूडेंट, a हमारे पास क्या होता है, a कोई फिक्स वैल्यू होती है, तो वो आपने इन मिड पॉइंट में से जो मर्ज़ी, जो आपका दिल करे स्टूडेंट, आपने उसको ले लेना है। तो मैं यहाँ पे मिडल टर्म ले लेता हूँ जो 27 है, तो इसको मैं a मान लेता हूँ। अब स्टूडेंट आपने हर नंबर में से 27 को माइनस करते जाना है।
तो 17 माइनस 27 माइनस 10, फिर माइनस 10 को आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ गया माइनस का 90। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट 22 में से 27 को माइनस करें तो ये आ गया माइनस का 5, तो माइनस 5 को 18 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 90। फिर 27 में से 27 को माइनस करें 0, 0 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0। 32 माइनस 27 5, 5 को 17 से करें 85। उसके बाद 5 को 37 में से 27 को माइनस करें 10, 10 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें 50। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इन सब का सम कर देना है। तो समेशन एफ ऑफ डी आपके पास कितना आता है स्टूडेंट, वो आता है माइनस का 45। कितना आ रहा है, माइनस का 45। अब देखें स्टूडेंट, ये वैल्यूज़ आपने अब यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है। ए की वैल्यू हमने क्या ली थी स्टूडेंट 27, ये आ गया 27। समेशन एफ ऑफ डी हमारे पास कितना आया था, माइनस का 45, ये आ गया माइनस 45। और समेशन एफ़ कितना आया हमारे पास स्टूडेंट 84। तो जब आप स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका सेम आंसर आएगा जो आपका पहला आया था मीन का, वो क्या है 24.46। तो ये आ गया 24.46। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, एरिथमेटिक मीन चाहे आप डायरेक्ट फार्मूला से करें चाहे इनडायरेक्ट फार्मूला से करें, आपका आंसर सेम आएगा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट। उसने क्या कहा था कि आपने फाइंड करना है मीडियन। नंबर 4 का स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट उसमें उसने कहा है कि आपने मीडियन फाइंड करना है, मीडियन एंड मॉड। तो मीडियन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, मीडियन के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्री स्टूडेंट देखें कैसे बनाते हैं, आपने जो लोअर लिमिट होगी उसमें से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। तो अब ये आ जाएगा आपका 14.5, ये 19.5, 19.5, 24.5, 24.5, 29.5, 29.5, 34.5, 34.5, 39.5। तो ये आपकी क्लास बाउंड्रीज आ गई। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली सेम, दूसरी ऐड कर दें 18 + 9 27, ये 35 ऐड करें 62, उसके बाद 79, उसके बाद 84। तो ये आपके आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखें स्टूडेंट, आपने बनानी है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में क्या करते हैं, समेशन एफ को 2 पे डिवाइड करते हैं। मीडियन क्लास, अब आप 84 को 2 पे डिवाइड करें तो ये आ रहा है 42। अब 42 देखें स्टूडेंट, इसमें क्या है 27 से बड़ा है, तो ये आपकी मीडियन क्लास आ गई। ठीक है, यही चीज़ें आपने यूज़ करनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है मीडियन का, वो है L + H/F n/2 - C। तो L हमारे पास लोअर बाउंड्री है 24.5, H इंटरवल वो 5 है, फ्रीक्वेंसी इसमें क्या यूज़ हुई 35, n/2 यानी n 84/2 - C कितना आया स्टूडेंट, ये C जो होता है पिछली टर्म, ठीक है, जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से प्रीवियस टर्म होगी वो होगी C, यानी C आपका 27 है। तो ये आपका स्टूडेंट आ गया 24.5 + 5/35, 84 - 27, 2 * 54 / 2। अब आप स्टूडेंट इसकी कटिंग करेंगे, 24.5 + 5/35, 5 1 is 5, 5 7 are 35। अब आप देखें 84 में से 54 को माइनस करें स्टूडेंट 30, 30 / 2 15। तो ये आपका बन गया 24.5 + 15 को 7 पे डिवाइड करना है। तो 15 को 7 पे डिवाइड करें, उसके बाद जो रकम आएगी वो इसमें ऐड कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट मीडियन का 26.64। क्लियर स्टूडेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्टूडेंट, इसमें उसने कहा है कि आपने मॉड फाइंड करना है। तो मॉड का फार्मूला क्या है स्टूडेंट, ये देखिएगा मॉड, ये क्योंकि ग्रुप डाटा है तो इसका ग्रुप डाटा का फार्मूला है L + FM - F1, FM - F1 + FM - F2। आप इनकी जगह चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है।
तो स्टूडेंट अब आप इस फार्मूले को यूज़ करके मल्टीप्लाई एच भी है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। तो इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है इस सवाल के लिए। तो स्टूडेंट इसके अंदर आपने कोई चीज़ नहीं बनानी। अब आप सिर्फ और सिर्फ मॉडल क्लास देखेंगे, और मॉडल क्लास क्या होती है, जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो वो आपकी मॉडल क्लास है। तो वो मॉडल क्लास आपकी ये होगी। क्लियर स्टूडेंट? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 है, तो ये आपकी मॉडल क्लास। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, इससे जो प्रीवियस होती है ऊपर वाली, इसको बोलेंगे F1, और इससे जो नीचे होगी उसको बोलेंगे स्टूडेंट F2, और यही आपकी लोअर बाउंड्री होगी। तो अब हम फार्मूला लिखते हैं, मॉड को आप इस तरह शो करते हैं। तो L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस F1 प्लस एफ एम माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब देखें स्टूडेंट, L हमारे पास कितना है, लोअर बाउंड्री 15 प्लस एफ एम 18 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F1 8 डिवाइडेड बाय फिर एफ एम कितना है स्टूडेंट 18, F1 फिर 8, एफ एम कितना 18, F2 कितना है स्टूडेंट 11 मल्टीप्लाई H इंटरवल को शो करते हैं, और वो क्या है 15 16 17 18 19 5। क्लियर? 15 प्लस 18 माइनस 8 स्टूडेंट 10 आ गया, 18 माइनस 8 10, 18 माइनस 11 ये आ गया 7 मल्टीप्लाई 5। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट 15 प्लस 10 ओवर 10 प्लस 7 17 मल्टीप्लाई 5। अब 15 प्लस 10 को 5 से करें 50 डिवाइडेड बाय 17। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट? कैलकुलेशन के बाद स्टूडेंट आपका ये आंसर आ रहा है 17.44। कितना आ रहा है स्टूडेंट? 17.44। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया।